We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान और इजराइल के वॉर में भारत ने ईरान में फंसे तमाम जो स्टूडेंट हैं, जो वहाँ पे रह रहे लोग हैं भारतीय, उनको अब यहाँ पर देखिए दिल्ली एयरपोर्ट पर इवैक्यूएट किया गया है। अभी तक जो है 1000 से ज़्यादा जो भारतीय हैं उनको यहाँ पर निकाल लिया गया। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम एहसान अली है। कहाँ के रहने वाले हो हैं आप? हम कश्मीर के रहने वाले हैं। तो कब से आप ईरान में रह रहे थे? 2 साल से। और किस तरीके का ईरान में जो है माहौल था? अभी ईरान में बहुत डर का माहौल था और रोज़ रोज़ जंग हो रही थी ईरान में, इसलिए आपको अब गुजार है इन्होंने हमें इवैक्यूएट किया। आपके हाथ में तिरंगा है, आप पहुंच चुके हैं भारत, क्या कहना चाहेंगे? भारत माता की जय। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये कश्मीर के लोग हैं और कश्मीर के तमाम जो लोग हैं इनको बस में यहाँ पर बिठाया जा रहा है। ये ईरान में रह रहे थे, कोई पढ़ाई कर रहा था और अब ये यहाँ पर बस में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इनसे हम बात करने की भी कोशिश करेंगे। कैसा लग रहा है आप लोगों आके यहाँ पर? ये वाला पकड़। ये काफ़ी टाइम से जो है वो ईरान में रह रहे थे और अब ये भारत पहुंच चुके हैं। हाथ में तिरंगा है और कहीं ना कहीं हाथ में तिरंगा है। एक बार फिर से बताइए। हाथ में तिरंगा है। और कितना समय लगा वहाँ से आने में? 4 घंटे। फ्लाइट सेफ रही, कोई दिक्कत? बहुत अच्छी। अच्छा लगा फ्लाइट? हाँ, बहुत अच्छा लगा। कितने घंटे में आप पहुँचे? 4 घंटे? 4 घंटे में हम पहुँचे। आप कब से रह रहे थे ईरान में? 2 साल से। 2 साल से। क्या पढ़ाई कर रहे थे वहाँ पे? हाँ, MBBS। अच्छा, तो अब यहाँ पर भारत में रहना है ना? हाँ, ठीक है। तो देखिए ये कश्मीर के तमाम स्टूडेंट हैं जो वहाँ रह के पढ़ाई कर रहे थे और अब ये यहाँ पर पहुँच चुके हैं भारत। सेफली इनको इवैक्यूएट जो है वो किया गया है। ऑपरेशन सिंधु के तहत जो है वो भारत सरकार लगातार जो है वो ईरान में फंसे लोगों को, भारतीय नागरिकों को यहाँ पर लेकर आ रही है और सेफली इनको जो है इनके घर तक जो है वो पहुँचाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? My name is Hadi Hussain. Thank you so much. आप ईरान में कब से रह रहे थे? 20 months, around 20 months. और ईरान में अभी कैसा माहौल था? अभी काफ़ी डर का माहौल था वहाँ पे. Of course, we saw a lot of missiles getting intercepted, missiles and stuff. लोग भी काफ़ी डरे हुए थे. अतराफ में there was a lot of destroying and stuff. But still, it was pretty much good. मतलब उतना अच्छा भी नहीं था लेकिन काफ़ी डर का माहौल था. तो आपको यहाँ कितने घंटे लगे वहाँ से यहाँ तक पहुँचने? मशहद से या टोटल फुल? कैसे आप आए? पूरा रास्ता बता दीजिए। जी, पहले हमें यूनिवर्सिटी से सारे यूनिवर्सिटीज़ को कुम में लाया गया था. कुम में 1 रात की स्टे थी हमें और फिर कुम से हमें डायरेक्ट मशहद लिया गया था. फिर मशहद में हमें 1 रात, कोई बच्चों को 1 रात की स्टे थी, कोई बच्चों को 2 रात की. हम लोग 2 रात वाले थे और फिर वहाँ से हमें फ़्लाइट एयर स्पेस खोला गया था इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से. तो उसी हिसाब से हमें आज हमारी फ़्लाइट यहाँ पे लैंड हुई है. आपके साथ कितने लोग आए हैं? अबाउट आई थिंक वी आर 200, अबाउट 200 बच्चे. कश्मीर के रहने वाले हैं? जी. अब भारत आकर कैसा महसूस हो रहा है? काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा फील हो रहा है. रियली थैंक यू टू इंडियन एम्बेसी एंड इंडियन गवर्नमेंट. मोदी जी का भी बहुत शुक्रिया है. सरकार ने ऑपरेशन सिंधु चलाया. थैंक यू सो मच. बस जा रही है और देखिए ये जो है भारत आकर कहीं ना कहीं इनके अंदर एक खुशी जो है वो साफ तौर पर हम देख सकते हैं। भारत सरकार का भी कहीं ना कहीं शुक्रिया जो है ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं। और कोई 2 साल से, कोई 3 साल से जो है ईरान में रह के पढ़ाई कर रहा था। ये लोग कश्मीर के रहने वाले हैं और अब इनको सेफली जो है इवैक्यूएट कर लिया गया है, क्योंकि ईरान और इजराइल में जिस तरीके से अभी हालात हैं युद्ध के, उसको देखते हुए भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु चलाया। और अब दिल्ली एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर इनको बस से जो है वो अब सेफली बाहर निकाल कर ले जाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इलियास हुसैन है। कहाँ के रहने वाले हैं यश? हम बारामूला से है। अच्छा, तिरंगा है आपके हाथ में, कैसा अभी महसूस कैसा हो रहा है? हम तो सिर्फ थैंक्स करना चाहेंगे इंडियन गवर्नमेंट को जिन्होंने हमें नॉर्मली और सेफली इवैक्यूएट किया वहाँ से। आप रह रहे थे ईरान में? हम 1 साल से। क्या करते थे वहाँ पे? MBBS। अच्छा, अब भारत में ही रहना है आगे? हाँ, और क्या। तो देखिए ये तमाम जो स्टूडेंट्स हैं ये MBBS की पढ़ाई कर रहे थे वहाँ पर ईरान में और अब इनको इवैक्यूएट कर लिया गया है और अब ये पहुँच चुके हैं भारत। और कहीं ना कहीं हाथ में तिरंगा है तो एक खुशी का जो अंदर एहसास है वो साफ तौर पर नज़र भी आ रहा है। और किस तरीके से जो देखिए अलग अलग बस से यहाँ पर देखिए, मैं चाहूँगा एक बार तस्वीरें दिखाइए कितनी बसें जो हैं वो सरकार की तरफ से लगाई गई हैं और सभी को अलग अलग बसों में जो है वो बिठाकर जो है यहाँ से अब भेजा जा रहा है। और देखिए किस तरीके से इनसे बात कर। क्या नाम है आपका? थैंक यू सर, आई एम थोड़ा बिजी। मेरा नवीद है मेरा नाम। कहाँ के रहने वाले? हाँ, कश्मीर के है। अच्छा, कब से ईरान में रह रहे थे? 2 साल से। और कैसा सफ़र रहा वहाँ से यहाँ? सफ़र तो फ़िलहाल ठीक ही रहा मगर हम बहुत थके हुए हैं अभी बहुत। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन एक बात बताइए ईरान में अभी माहौल कैसा था? ईरान में अभी माहौल
मतलब एस्केलेशन ही टाइप है, थोड़ा डरा हुआ वहाँ पर माहौल अच्छा नहीं है अभी, क्योंकि ड्रोन हमले और मिसाइल्स कंटिन्यूसली हो रहे हैं वहाँ, खासकर शाम तक। मतलब मैं अपना बोलूँगा, हम पिछले इस मतलब जब से स्टार्ट हुआ है तकरीबन 8 to 10 days हम अच्छे से सोए भी नहीं है अभी, सो वी आर सो मच टायर्ड। लेकिन अब तो आप भारत पहुंच गए, अब कैसा अंदर कैसा महसूस? Yeah, we are so much thankful to the Embassy of India and the government of the India. They escalated us at the very meantime. We are so much thank you for them. आगे की पढ़ाई लिखाई भारत में ही? अब ये डिसाइड करेंगे कब तक ये जंग चलेगी। हम चाहेंगे कि जंग जल्दी ख़त्म हो जाए, कि हमें वापस से फिर से स्टार्ट काम और पढ़ाई पूरी हो जाए। हाँ वो पूरी हो जाए। लेकिन अभी सभी को सेफली लाया गया भारत, उस पर भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु चलाया है। यस हाँ, हम बहुत थैंक यू कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एंड गवर्नमेंट ऑफ एम्बेसी ऑफ इंडिया को। उसने हमें भरपूर साथ दिया। तेहरान में हमें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया, उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्र। आपके साथ कितने लोग आए हैं? और हम आए हैं आज तकरीबन, मैं अपनी यूनिवर्सिटी क्या बोलूँगा, तकरीबन वी आर बॉयज़ आई थिंक 96 आई थिंक लाइक दैट। किस रास्ते से लाया गया, मतलब ईरान से कैसे आप लोग? हाँ, ईरान से हम पहले मशहद में आए थे। मशहद में हमें एयरपोर्ट से सीधा अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान एंड देन वी अराउंड एट दिल्ली। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखिए ये तमाम स्टूडेंट हैं, इनसे क्या मैम क्या नाम है आपका? ये लोग थके भी हुए हैं और हम बात करने की कोशिश भी करते हैं अलग अलग जो स्टूडेंट हैं इनसे। क्या नाम है आप लोगों का? ये यहाँ पहुँचे हुए हैं भारत। और आपका नाम क्या है भाई साहब? इधर इधर इधर, आपका नाम क्या है? देखिए ये थके हुए हैं ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि लंबा सफ़र तय करके आए हुए हैं और अलग अलग बसों में जो है वो इनको बिठाकर यहाँ पर देखिए किस तरीके से भेजा जा रहा है। और हम बात करने की भी कोशिश करेंगे, कुछ और जो बच्चे हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो उनका सफ़र है वो किस तरीके से रहा और कहाँ से वो लोग पहुँचे हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? रईस अहमद खान। कहाँ के रहने वाले हैं खान जी? श्रीनगर। श्रीनगर। कब से रह रहे थे ईरान में? 2 साल हो गए। पढ़ाई कर रहे थे? हाँ, मेडिसिन। MBBS। हाँ हाँ। वहाँ माहौल कैसा था ईरान में? माहौल अभी कुछ इलाकों में ठीक था, कुछ इलाकों में ठीक नहीं था। यूजुअली जो इसराइल था वो तेहरान पे हमला कर रहा है, तो वहाँ पर माहौल ख़राब ही था। लोगों को सेफली एवेक्यूएट किया गया, क्या सेफली, बहुत सेफली, बहुत सेफली। कैसा लग रहा है अब? बहुत हेल्प की इंडियन गवर्नमेंट ने और इंडियन एम्बेसी ने, तो उन्हें एवैक्यूएट किया हमें बहुत अच्छी तरह। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये तमाम जो बच्चे हैं ये कश्मीर के रहने वाले हैं, स्टूडेंट्स हैं और MBBS की ज़्यादातर पढ़ाई कर रहे थे ईरान में। और जिस तरीके से वहाँ जो माहौल था उस माहौल को देखते हुए अब इनको यहाँ पर सेफली जो है वो इवैक्यूएट किया गया है और दिल्ली एयरपोर्ट से इनको बसों में बिठाकर जो है वो अब यहाँ से भेजा जा रहा है। भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु के तहत जो है वो करीब 1000 से ज़्यादा भारतीय जो कि ईरान में फंसे हुए थे उनको सेफली इवैक्यूएट कर लिया है। आपको बताएं कि इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले एक फ़्लाइट जो है वो यहाँ पर पहुँची है। मशहद से दिल्ली एयरपोर्ट जो है वो लैंड की है और ये बसें आप देख रहे हैं अलग अलग बसें हैं और इन्हीं बसों में बिठाकर जो है जो स्टूडेंट आए हुए हैं, खासकर ज़्यादातर MBBS के स्टूडेंट हैं जो ईरान में अपनी पढ़ाई कर रहे थे, कश्मीर के हैं, दिल्ली के हैं, बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, उनको जो है अब यहाँ बस में बिठाकर भेजा जा रहा है उनके घर। और हमने कई स्टूडेंट से बात भी की, उनका यही कहना है कि जिस तरीके से भारत सरकार ने सेफली इवैक्यूएट किया है उसका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और इसके साथ ही जो ईरान में माहौल था उससे कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक डर जो है वो साफ नज़र आ रहा था, क्योंकि वहाँ पर लगातार इजराइल और ईरान में युद्ध जैसा माहौल था। कभी इजराइल की तरफ से अटैक हो रहा था तो कभी ईरान की तरफ से अटैक होते हुए नज़र आ रहा था। अब इन सब के बीच भारत सरकार ने 1000 से ज़्यादा भारतीय नागरिक जो हैं कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, अलग अलग इलाकों के, उनको सेफली इवैक्यूएट किया है और ये ऑपरेशन सिंधु जो है वो लगातार जारी है। ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत सरकार ने ईरान में फंसे जो भारतीय नागरिक हैं, खासकर ज़्यादातर स्टूडेंट हैं, उनको सेफली इवैक्यूएट करना जो है वो शुरू कर दिया है। इस वक्त हम जिस बस में हैं इस बस में कई जो है भारतीय नागरिक हैं जो कि ईरान में रह रहे थे और उनसे अब हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश भी करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? जी अब्दुल हनान। कब से ईरान में रह रहे थे? 1 महीने से। अब भारत आके कैसा लग रहा है? जी भारत आके कैसा लग रहा है? हम तो पढ़ने गए थे बट अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ख़राब हुई, उसकी वजह से हमें इनकम्प्लीट छोड़ना पड़ा। एग्ज़ाम चल रहे थे हमारे, इसलिए। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे थे आप? MBBS की। अच्छा, कैसा माहौल था ईरान में? कशीदे थे बहुत, मतलब मिसाइल्स आ रही थी, ड्रोन चल रहे थे। डर था मन में? जी बिल्कुल।
अब भारत पहुंच चुके हैं आप सेफली, कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत अच्छा लग रहा है, सेफ्टी के साथ हम पहुँचे। कुछ और लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका भाई साहब? नोमान जावेद, कहाँ के रहने वाले हैं नोमान? बारामूला, जम्मू एंड कश्मीर। कब से ईरान में रह रहे थे? 3 साल से। अभी क्या माहौल है ईरान में? अभी वहाँ जंग चल रहा है। अब रात को हम सुन पाते हैं, वहाँ आवाज़ें होती है, आप लोगों के मन में डर था? दिखती है। हाँ मन में डर था वहाँ? जी सर, मन में तो डर था, लेकिन जहाँ हम जल्दी ही सेफ जोन की तरफ चले गए, वहाँ हम फिर ज़्यादा डरे नहीं, आराम से हम रात को सोते थे। सफर आपका कैसा रहा वहाँ से यहाँ तक का? बिल्कुल अच्छा रहा, हर जगह हमें हेल्प किया गया, बहुत स्मूथली हम इधर आए। कितने लोग आए हैं आपके साथ? अभी हम फ़्लाइट में ऑलमोस्ट 280 बचे थे, टोटल में मोर देन 2000 बचे होंगे। कश्मीर के लोग ज़्यादातर थे? जी जी आप लोग MBBS की पढ़ाई कर रहे थे? जी सर। ठीक है, तो आप वहाँ पर कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे थे? मैं ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में पढ़ता था। तो अब आपकी आगे की पढ़ाई का क्या होगा? अभी उसके बारे में हमें कोई अपडेट नहीं है कि आगे की पढ़ाई का क्या होगा। अभी यूनिवर्सिटीज़ क्लोज्ड है वहाँ पे, तो हमें कोई अपडेट नहीं है। ऑपरेशन सिंधु के तहत आप लोग को इवैक्यूएट किया गया है, कैसा भारत आके कैसा महसूस हो रहा है? बिल्कुल बहुत अच्छा महसूस हो रहा है अभी, और हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इंडियन एम्बेसी तेहरान में है, और जिस फ़्लाइट में हम आए महान एयर में, उसका भी हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? सर वसीम अली, वसीम, कहाँ के रहने वाले? श्रीनगर सर। अच्छा, हाँ। अब श्रीनगर जाके क्या करेंगे सबसे पहले? सर सबसे पहले तो मैं मीडिया देखूंगा, आपकी न्यूज़ देखूंगा सर, देखूंगा कि सर आपने मतलब पहले देखूंगा कि सिचुएशन कैसी है ईरान की। अब वहाँ पे रह रहे थे तो क्या डर था मन में? सर डर तो था, बहुत ज़्यादा डर था, लेकिन हमारे साथ जो लोग थे एम्बेसी के, वहाँ के लोग थे जो इंडियन थे, तो उन्होंने बहुत हमारी हेल्प की, तो डर का कोई माहौल नहीं था हमारे लिए। अब जाके घर वालों से मिलेंगे, खुश हैं अंदर से? बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा। भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु चलाया, बेस्ट वन। एक अल्फाज में बोलूँ तो सर इसको मतलब बयान नहीं किया जाएगा लफ्ज़ों में। आपका नाम क्या है? तस्नीम। आप क्या किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे थे? मैं MBBS स्टूडेंट हूँ ईरान में, कौन से ईयर में? फाइनल ईयर। तो ये जब युद्ध शुरू हुआ तो आप लोगों के मन में सबसे पहले कौन सा थॉट आया? हमारे मन में यही थॉट था कि पता नहीं ये जंग कब तक चलेगी, हमारे साथ क्या होगा। हम फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंधु के थ्रू सभी बच्चों को सेफली इवैक्यूएट किया कंट्री से। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये तमाम ज़्यादातर कश्मीरी स्टूडेंट हैं जो कि अब अपने वतन लौट आए हैं, और कहीं ना कहीं इनके मन में एक खुशी जो है वो चेहरे पर साफ नज़र आ रही है, एक सुकून जो है वो नज़र आ रहा है। और ऐसे में सभी भारत सरकार का कहीं ना कहीं धन्यवाद करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो हालात हैं ईरान और इजराइल के अंदर, युद्ध जैसे हालात, उससे कहीं ना कहीं सबके मन में एक डर था, एक खौफ का माहौल था, लेकिन अब ये अपने वतन आ चुके हैं, तो अब शुक्रिया कह रहे हैं। ईरान और इजराइल में युद्ध जैसे माहौल के बीच अब भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु चलाया है, जिसके तहत जो भारतीय नागरिक हैं वहाँ पर ईरान में, उनको इवैक्यूएट जो है वो करना शुरू किया गया। ये कहाँ की बस है? कर्नाटका से बस है सर, कर्नाटक पुलिस की? कर्नाटका पुलिस बस है। कितने लोग, कितने स्टूडेंट थे, लोग थे, कौन थे? और सर 13 लोग हैं। ठीक है, आप कर्नाटका पुलिस से? नहीं, कर्नाटक, हम मैनेजर कर्नाटक भवन प्रोटोकॉल ऑफिसर है जी। तो 13 लोग हैं, सभी स्टूडेंट थे? सभी स्टूडेंट है, कर्नाटक के अलग अलग जगह से? अलग अलग, बेंगलोर है, चिक्काबल्लापुरा है, चिकमंगलूर है, उधर ही आसपास वाला है सर सब। और ये ईरान में रह रहे थे? हाँ सर, मेडिकल पढ़ रहा था, MBBS। अंदर चल के हम बात करने की भी कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली असगर है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं बेंगलुरु से हूँ, कर्नाटका बेंगलुरु से हूँ। कितने कब समय से रह रहे थे ईरान में? मैं तकरीबन 2 साल से हूँ। मैं बीच में आया था इंडिया, अभी दूसरी दफ़ा गया था मैं। तो क्या कर रहे थे आप वहाँ पे? मैं MBBS कंटिन्यू कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। कैसा माहौल था वहाँ पे? फ़िलहाल पहले जब मैं ईरान में पढ़ रहा था ना, उस टाइम पे उतना ज़्यादा सेफ़ था ईरान, वैसा नहीं था। बट जब से हमला शुरू हुआ है तब से लाइक वी आर ऑल पैनिक्ड, पता नहीं चल रहा था क्या। शुरू में जब युद्ध शुरू हुआ, क्या पहला थॉट क्या आया था आपके मन में? पहला थॉट यही था कि इवैक्यूएट हैं और इंडिया आ जाएं, कसम से। हाँ बहुत। अब आप इंडिया आ चुके हैं? हम माशाल्लाह, कसम से इतना सुकून मिल रहा है, और मैं कसम से अ ग्रेट सल्यूट टू इंडियन एम्बेसी। घर जाके सबसे पहले क्या करेंगे? अब्बा अम्मी से मिलूँगा, यही एक ख्वाब है, कसम से। बहुत मिस किया उन्हें, और इंडिया को तो बहुत ज़्यादा मिस किया अभी। आपका नाम क्या है? नदीम है। कहाँ के रहने वाले? ये कर्नाटक बेंगलोर से। क्या कर रहे थे वहाँ? MBBS मेडिकल। अब पहुँच गए भारत, तो कैसा लग रहा है?
हाँ अभी बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज कर्नाटका पहुंचेंगे तो सबसे पहले घर पहुंच के आप क्या करेंगे? सबसे पहले फैमिली को ही तो मिलेंगे जो सबसे वेट कर रहे थे हम लोगों का। जब वहाँ युद्ध शुरू हुआ तो सबसे पहला थॉट क्या आया मन में? अब उतना तो हमें उतना फील ही नहीं हुआ जब तक हम लोगों ने अपने आंखों से एक्सप्लोशंस देखे वगैरह, बट हमें डीप डाउन था कि होप था कि अपनी इंडियन एम्बेसी फॉरेन मिनिस्ट्री जो भी डिसीजन लेके वो हमारे अच्छे के लिए होगा। और फिर एट दी एंड देखा गया कि सारे बच्चे भी आ रहे हैं वापस से। ऑपरेशन सिंधु के तहत आप लोग को इवैक्यूएट किया गया? हाँ अभी ऑपरेशन का नाम ही हमें पता नहीं था। जब अभी निकल रहे थे मशहद टूवर्ड्स मशहद फ्रॉम द खुम तो हमें पता चला कि ये सारी फॉरेन मिनिस्ट्री कौन कौन इन्वॉल्व है, कर्नाटका की गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व थी इसमें। एक खुशी जो है आपके चेहरे पे दिख रही है सर। We are of course we all are happy because we had to come to India and we were living in a war situation and it is something a sigh of relief for us. क्या नाम है आपका? सुहान मेहदी, I am from Bangalore. जी। कैसा माहौल था ईरान में? ईरान में जो है ज़्यादा कुछ शहर में और ज़्यादा सिटी सेंटर्स में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जो लोग थोड़ा आउटस्कर्ट्स में रहते थे वहाँ पे मिलिट्री फैसिलिटीज़ को बॉम्ब किया जा रहा था। जी। भारत आ गए हैं तो अब कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है कि अपने वतन को आना वापस हुआ। हमें तो आना ही था लेकिन जल्दी आ गए, बहुत अच्छा लग रहा है। अब आगे की पढ़ाई कैसे होगी? अभी देखेंगे कि आगे का कोर्स ऑफ एक्शन कैसा है। अगर ईरान में सीज़ फायर होगा तो हम वापस जाने का सोचेंगे, अगर नहीं तो इधर ही कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढलाने का बहुत कोशिश करेंगे। जब वहाँ युद्ध शुरू हुआ तो क्या घर पे बातचीत होती थी आपकी? जी ज़रूर होती थी, बस कि इत्तला दी जाती थी कि आज सुबह हम उठे हैं, आराम से हैं, बस खाना खा रहे हैं और शाम में सो रहे हैं। बस कि हमारी सेफ्टी का मसला हो गया था कि सेफ़ है या नहीं। जी। मेरा नाम इसाम रज़ा है, मैं बेंगलोर इंडिया का रहने वाला हूँ, कर्नाटका। तो बताइए थोड़ा ईरान के बारे में बताइए, कैसा लगा ईरान? आप कितने साल से थे? ईरान हमें पढ़ाई के मामले में, हर चीज़ के मामले में अच्छा लगा हमें ईरान। और हम उधर MBBS पढ़ते थे शहीद बेहेश्ती यूनिवर्सिटी में। अब तक माहौल ठीक था, बट जब अटैक्स वगैरह स्टार्ट हो गए तो माहौल थोड़ा बिगड़ गया और बहुत सारे मिसाइल अटैक्स की वजह से हमें इंशाल्लाह मतलब इधर सेफ से इवैक्यूएट कर दिया गया। इधर इंडियन गवर्नमेंट बहुत बहुत गए, बस फैमिली वालों से मिलेंगे बस और थोड़ी देर सोएंगे क्योंकि नींद हराम होकर बैठी थी इधर। कहाँ से? तेहरान मशहद से इधर 3 घंटे का सफ़र था। उधर एम्बेसी वाले आए थे, हमें पहले डॉम से इवैक्यूएट किया था, हमें खुम लेके गए, फिर खुम से हम लोग गए मशहद और फिर मशहद से फिर हमें एयरपोर्ट के थ्रू दिल्ली पर लेके गए। अब बहुत ठीक लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, बस यहाँ पर आ गए, अब हम सेफ़ हैं और कुछ नहीं। तो ये तमाम जो स्टूडेंट्स हैं ये पहुँच चुके हैं यहाँ पर, और आप बताइए अपने बारे में। जी मेरा नाम मोहम्मद तक़ी है। एज़ यूजुअल सारे बच्चों की तरह मैं भी ईरान में ही पढ़ता था। मैं भी तेहरान में पढ़ता था, तो वहाँ पे सिचुएशंस इस तरीके से ख़राब हो गए कि हम एक पैनिक क्रिएट हो गया था बच्चों के बीच में। तो और मेरा प्रॉब्लम ये था कि और वहाँ पे नेटवर्क इतना स्लो डाउन कर दिया गया था कि प्रॉपर कम्युनिकेशन हो नहीं पा रहा था फैमिली से। तो उस टाइम पे हमें इंडियन एम्बेसी का कोऑर्डिनेशन मिला। इंडियन एम्बेसी वालों ने हमें कोऑर्डिनेट किया और हमारी सेफ्टी मेजर्स के लिए जितना हो सकता था उन्होंने सारा किया। और हमें जिस तरीके से सिचुएशन वर्स हो रही थी उस हिसाब से उन्होंने हमें उस जगह से रिलोकेट किया सेफ़ जगह पे। जैसे जैसे उनको लगा कि ये जगह ठीक नहीं है, उन्होंने हमें वहाँ से उठाया और हमें एक सेफ़ जगह पे ले गए और इन्होंने एक प्रॉपर एक प्लानिंग के थ्रू हमें वहाँ से निकाला। थैंक यू सो मच फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द ईच एंड एवरी स्टेट गवर्नमेंट एज वेल, क्योंकि उन्होंने हर इंडियन के बारे में सोचा। और अभी भी मेरे ख्याल से ये चालू है मिशन। दे आर एवैक्यूएटिंग ऑल द पीपल फ्रॉम देयर, ऑपरेशन सिंदूर। सो वी आर वेरी हैप्पी दैट वी आर बैक टू आवर नेशन, यू नो। थैंक यू सो मच फॉर द इंडियन गवर्नमेंट। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर कुछ फीमेल स्टूडेंट हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयदा मुफर्रे है। मैं MBBS फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। हाँ जी, 5th ईयर। अभी देखेंगे कि अगर सीज़ फायर हुआ या फिर हालात ठीक हुए तो इंशाल्लाह जाएंगे, वरना हम कर्नाटका गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि क्योंकि हम लोग 5th ईयर में हैं तो हमारे लिए यहाँ पे कोई एडमिशन या फिर कहीं कॉलेजेस का इंतज़ाम किया जाए।
असल में मैं जहाँ रहती हूँ तेहरान में रहती थी और अटैक तेहरान में ही शुरू हुआ था सबसे पहले। तो रात के 3 बज रहे थे और अचानक से मिसाइल वगैरह आने लगी। तो सबसे पहले हम लोगों ने इंडियन एम्बेसी को कॉल किया, तो उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। उन्होंने लगातार हमें कॉल्स किए, कहा कि एक जगह रहो और कहीं पे जाने की कोशिश मत करो और हम लोग रिलोकेट करेंगे एंड देन एवैक्यूएट करेंगे। और 4-5 दिन की मेहनत के बाद हम यहाँ पे आप सबके सामने हैं। हाँ जी, हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि आज के एग्जैक्टली कल रात वहाँ पे दोबारा हम जहाँ पे रह रहे थे वहाँ पे अटैक होने लगा। तो हमें कोई आइडिया नहीं था कि हम यहाँ पे पहुँचेंगे या नहीं, और आज हम यहाँ पे हैं तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं। मेरा नाम फैज़ी ज़ैनब है। मैं एक फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में। तो वही मैं भी तेहरान से बिलोंग करती हूँ। लाइक फ्राइडे थी, लाइक 3:30 AM को हमें बहुत मिसाइल शुरू हो गए। हम बहुत डर गए थे क्योंकि हमारा पहला एक्सपीरियंस था, हमने कभी भी ये एक्सपीरियंस नहीं किया था। और वहाँ से हमारा इंटरनेट भी बंद हो गया, कुछ दिनों के बाद हम राब्ता भी नहीं कर पाए। अब हम बहुत चलिए, और इनकी बस चालू हो गई है। अब हम चाहते हैं आप सभी को हैप्पी जर्नी बोलना चाहेंगे। खुशी खुशी आप लोग जाइए, चूँकि ये लोग सब जो हैं वो ईरान में फंसे हुए थे और डर था कहीं ना कहीं मन में। अब बस चालू हो गई है, बस चालू हो गई, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है भाई, बहुत तो हवा भी आई, खुशी भी लग रही है। चलिए, अब ये लोग तमाम जो लोग हैं ये अब अपने घर के सफ़र को लेकर के जो है वो इनकी शुरुआत हो गई। हैप्पी जर्नी आपको। थैंक यू सो मच। ठीक है। और ईरान में जिस तरीके से माहौल है, अब ये कर्नाटका पुलिस की बस है जिससे ये सभी जो है अब अपने घर की तरफ जाना शुरू कर चुके हैं। ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत सरकार ने ईरान में फंसे हुए तमाम जो भारतीय नागरिक हैं उनको अब अपने वतन जो है वो बुलाना शुरू कर दिया है। 1000 से ज़्यादा भारतीयों को जो है वो बुला लिया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद निहाल हैदर है। ईरान में आप रह रहे थे? जी, मैं ईरान गया था ज़ियारत के लिए। क्या काम कर रहे थे वहाँ पे? मैं ज़ियारत के लिए गया था, रिलीजियस पर्पस। जी, ज़ियारत। तो कैसा माहौल था वहाँ पे जब आप पहुँचे? जब हम पहुँचे थे उस वक्त तो माहौल सही था, लेकिन जो इधर 4-5 दिन से जो है माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब था। लेकिन हम लोग को जहाँ इंडियन गवर्नमेंट ने रखा था वहाँ पे सब सही था, कोई ऐसी बात नहीं। कहाँ के रहने वाले? हम रहने वाले लखनऊ के। जी। अब आप पहुँच चुके हैं भारत, अब कैसा लग रहा है? हाथ में 2 तिरंगा। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बेहतरीन। घर जाके सबसे पहले क्या करेंगे? बस जाके हम तो सबसे पहले इंडिया में आने का अपने भारत सरकार का शुक्रिया अदा करते तहे दिल से। जय जय करेंगे। यह मोदी जी की जय जयकार करेंगे। 3 दिन खिलाया है यार, 5 स्टार सुविधा दी है। वाकई में 5 स्टार सुविधा। बेल्बो बस से कुंभ से उठाया, लाए तेहरान, वहाँ होटल में रखा, उसके बाद खाना खिलाया, जहाज से 5 स्टार जहाज से यहाँ लेके आए। युद्ध जैसा माहौल तो चल रहा है उधर, थोड़ा मन में तो सामने, आँख के सामने। अरे क्या कहना, आदमी भूत ही नहीं। तो वहाँ पे हम लोग अपनी आंखों से सारे मंजर देख रहे थे, लेकिन वहाँ पे जितने भी जो भी ड्रोन आ रहे थे, जो भी हमले हो रहे थे, लेकिन सब मारे जा रहे थे, कोई भी नीचे नहीं। हम लोग कहाँ के रहने वाले हैं? बहराइच। पहुँच गए उत्तर प्रदेश, कैसा लग रहा है? अरे क्या कहना था, दिल को ठंडक मिली, घर वाले नींद, चैन की नींद सोएंगे। घर जाके आप क्या करेंगे? अरे बस ऊपर वाले को शुक्रिया और मोदी जी का धन्यवाद। और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ज़ीशान हसन। आप कहाँ के रहने वाले? यूपी बहराइच। आप कब से थे ईरान में? 12 दिन पहले गए थे, धार्मिक। ये 12 दिन का जो सफ़र था बीच में ईरान में, जब आप 12 दिन थे, उन 12 दिनों में कैसा महसूस हुआ? मालूम 2 दिन सही रहा, उसके बाद से फायरिंग चालू हो गई दोनों साइड में। हम लोग समझ ही नहीं पाए। उसके बाद कहाँ रह रहे थे जब फायरिंग? मैसेज आया एम्बेसी के संपर्क में रहो। एम्बेसी के संपर्क में उन्होंने कहा तेहरान तुरंत छोड़ दो। तेहरान हम लोगों ने छोड़ के कुंभ चले गए। फिर उनका बंदा राती में आ गया। हम लोगों ने मीडिया के जरिए भी बात कही, फ़ोन के जरिए तुरंत संपर्क उनके किया। राती में वो आ गए, लिस्ट बन गई। सुबह पछलारा से आके उन्होंने बसों को लगा के हमको वहाँ से मशहद निकाला। और मैं इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम तथीर फातिमा है। आप इनके साथ ही गई थी? जी बिल्कुल, इनके साथ गई थी, मौलाना साहब के साथ कारवां के हमरा ज़ियारत करने के लिए ईरान और इराक़ की, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आप वहाँ पहुँची, युद्ध शुरू हो गया, तो आपको कैसा लगने लगा फिर? देखिए, माहौल तो बहुत अच्छा था। मौलाना साहब के साथ ज़ियारत भी बहुत अच्छी हो रही थी, लेकिन ये है कि ज़रा सा वहाँ के हालात ख़राब हुए। हम लोग थोड़ा परेशान हुए इससे पहले कि मौलाना साहब ने भी बहुत सपोर्ट किया। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया जो है वो इंडियन गवर्नमेंट का ज़रूर कहना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि हम लोग कुछ परेशान हैं। खाने से लेकर रहाइश तक के और फिर वहाँ से लेकर यहाँ तक का सफ़र
जाहिर है कि किसी दूसरे मुल्क में जब इंसान हो थोड़ा प्रॉब्लम में आता है तो परेशान हो जाता है, लेकिन मौलाना साहब का बहुत सपोर्ट और इंडियन गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट, हम दोनों के बहुत शुक्रगुजार हैं और यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। इंशाल्लाह कि और भी जो लोग हैं वो धीरे धीरे करके यहाँ आए। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, घर पहुंच गए भारत सरकार का, और कि हम वहाँ जो एम्बेसी वाले काम किए हैं, बहुत ही मेहनत से काम किए, बहुत ही लगन से दिन रात एक कर दिया हम लोगों को, रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए भेजेंगे। बहुत ही धन्यवाद है हमारी गवर्नमेंट सरकार का। कहाँ रहने वाले? यहीं लखनऊ में रहता हूँ, विकास नगर में जी। और सब खैरियत है। और तब लखनऊ जाके लखनऊ के टुंडे कबाब खाइएगा इंशाल्लाह, चाहेंगे तो खाएंगे। जी 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 बिल्कुल खाएंगे। आपका नाम क्या है? वो जैनी नासिर। आप साथ में ही गई थी? सब साथ में हम लोग गए थे। आपको वहाँ का क्या आपका अनुभव रहा और यहाँ आने के बाद कैसा लगा? यहाँ पे आने के बाद ऐसा लगता है कि सीने पे से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया, और मतलब कि एक रिलैक्स उसमें आ गए हैं कि अपने वतन पहुँच गए हैं। और पहला थॉट क्या आया था? फर्स्ट थॉट वाज लाइक एक पैनिक काइंड ऑफ क्रिएट होता है, बट देन व्हेन वी सॉ ईरानी पीपल एंड इंडियन एम्बेसी का जो सपोर्ट है एंड हमारे कारवाने मतलब कि लीडर का जो सपोर्ट था, सो वी रिलैक्स्ड, क्योंकि इंडियन एम्बेसी एंड ईरानी पीपल दे लाइक सपोर्टेड अस अ लॉट। इवन एंड इंडियन एम्बेसी ने हर समय हर वक्त हम लोग का फ़ोन कॉल उठाया है, हमारी मदद की, हमें बताया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप भारत आ गई हैं, तो आप लखनऊ की हैं जी। तो लखनऊ में जब आप घर जाइएगा तो क्या कीजिएगा? सबसे पहले सबसे पहले दाल और रोटी खाऊंगी, दाल और चावल बना के खाऊंगी। बहुत दाल चावल को बहुत मिस किया है, और आराम करेंगे और सोएंगे कुछ दिन, बिकॉज वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम पास्ट 3 days। तो शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये तमाम जो भारतीय नागरिक हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले ज़्यादातर लोग हैं, इनमें से ये पहुंच चुके हैं अब अपने घर को, और दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। यहाँ से जो है इनको अब लेकर इवैक्यूएट करने के बाद अब इनको यहाँ से इनके घर तक जो है वो पहुँचाया जाएगा। ऑपरेशन सिंधु भारत सरकार ने चलाया, जिसके तहत लगातार इवैक्यूएशन प्रोसेस जो है वो अभी जारी है। 1000 से ज़्यादा भारतीयों को जो है वो अभी तक ईरान से यहाँ तक इवैक्यूएट किया गया है, और ये ऑपरेशन लगातार जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर शर्मा के साथ विशाल पांडे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।